देखिए ग्रुप्स के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। हैलोजन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हैलोजन ग्रुप क्या होता है पहले उसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए ये जो इसका नाम है हैलोजन, ठीक है, हैलोजन, आप लोग वो मत समझ लीजिएगा कि शादी ब्याह में जो हैलोजन होता है वो जो लाइट जो बढ़ता है वो नहीं। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप मतलब क्या है? देखिए ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है, एक तो है हेलो और दूसरा है जेन। देखिए हेलो मीन्स होता है साल्ट, ठीक है, हेलो मतलब होता है साल्ट और जेन मतलब होता है जेनरेटिंग ग्रुप। तो साल्ट जेनरेटिंग ग्रुप्स आर जनरली नोन एज द हैलोजन ग्रुप, ठीक है, वेयर द साल्ट generating groups are known as what? Halogen group, and these are फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये याद रखना है कि द साल्ट जनरेटिंग ग्रुप्स आर नोन एज द हैलोजन ग्रुप विच इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखिए इसी को जनरली हम आप लोगों को बताते थे कि कैसे याद रखना है। फिर कल बाहर आई आंटी, नहीं तो ये हो गया फिर कल बाहर आई आंटी। तो उसी तरीके से आंटी नहीं आएगी इस बार, खाली बाहर आई, और क्या पता इंटरेस्ट बदल जाए, ठीक है, तो इसीलिए आंटी नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा हैलोजन ग्रुप, और हैलोजन ग्रुप जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखिए इसके नोमेनक्लेचर्स की बात हम लोगों को करने हैं कि आप कैसे इसको लिखते हैं। तो देखिए हम एगो दूगो का करके बताएंगे, बाकी आप लोग अपने आप समझ जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। जैसे आपको लगाना है, ठीक है, तो उठाएंगे दोनों हाथ और बोलेंगे डम 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 देखिए ये हो जाएगा हमारा CH3Cl, CH3Cl। अगर जैसे कि हमें पता है ना CH3Cl, क्योंकि 3 गो तो लगा। अब देखिए इसका 2 नाम होता है, एक तो कॉमन नाम होता है, ठीक है, कॉमन नेम मतलब आप लोग जानते हैं ना, ठीक है, घर पे जो नाम कहते हैं जनरली सो, और कुछ लोगों के एगो होता है स्कूल में, ठीक है, जैसे पता चलता क्या है, जैसे कि मतलब रौनक का ही नाम है, तो रौनक का नाम जो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे बोल दिया, जैसे कि स्कूल में इसको रौनक नाम से जाना जाता है, लेकिन घर में इसकी मम्मी कालू करके बुलाती है तो होगा ना कि एक घर का नाम एक अलग होता है और मतलब स्कूल का नाम अलग होता है, वही है यहाँ पे। तो इसके देखिए ये घर का नाम हो गया स्कूल का IUPAC, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए तो CH3Cl इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया है? मिथाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेमिंग होता है क्लोरोमीथेन, इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आप समझिए, अगर आप ऐसे बोलते C2H5Cl तो इसका नाम क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा इथाइल, क्योंकि 2 है, और आपको बताएं ग्रुप जब भी लगेगा तो वो अल्काइल ग्रुप में लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? इथाइल क्लोराइड, और इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन, नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोइथेन। अच्छा एक बात बताना, अगर हम बोल दे कि C5H11 और अगर हम F लगा दिए, बताओ तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पेंटाइल और क्या हो जाएगा? फ्लोराइड क्या हो जाएगा? ये पेंटाइल फ्लोराइड, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग? फ्लोरोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोपेंटेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसका नाम हो गया फ्लोरोपेंटेन। अगर हम ऐसे बोल दे C8H और ये हो जाएगा 17 और इसका नाम I लिख दिया, तो इसका बताओ क्या हो जाएगा? ऑक्टाइल आयोडाइड, ठीक है, और इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा? आयोडो ऑक्टेन, नाम क्या हो जाएगा इसका? आयोडो ऑक्टेन। अच्छा एक बात और देखो, अगर हम और बात आपसे कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि C7
H15 और B बोल दिए, सॉरी ब्रोमीन, ये ब्रोमीन यहाँ, तो अगर हम Br बोल दिए तो आप देखिए कि इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, हाँ ये क्या हो जाएगा, हेप्टाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा हेप्टाइल ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया, इसका ये हेप्टाइल ब्रोमाइड हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमोहेप्टेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग किसका कर देते हैं, हाँ ये हैलोजन ग्रुप का। क्या हैलोजन ग्रुप का आईयूपीएसी नेमिंग समझ में आया है? अब हम अगला जो ग्रुप का आपको आईयूपीएसी नेमिंग करके दिखाने वाले हैं वो है किसका सबसे फेवरेट, हाँ किसका सबसे फेवरेट है, अनन्या का। तो देखिए इसका सबसे फेवरेट है अल्कोहल ग्रुप। क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप। और ये अल्कोहल ग्रुप को जनरली लिखा जाता है क्या चीज से, OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या चीज से, OH से। जिसको OH से रिप्रेजेंट किया जाता है वो जनरली आपका क्या होता है, अल्कोहल होता है। इसके नेमिंग कैसे किए जाते हैं वो समझ लीजिए। इसको बोलते हैं रूट नेम प्लस ANOL। क्या यूज करते हैं हम लोग, अनॉल। देखिए रूट नेम और प्लस ANOL, नाम होता है रूट नेम प्लस ANOL, तो रूट नेम प्लस अनॉल यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, इससे कुछ बातें करते हैं, तो इसके भी 3 सेक्शंस होंगे, आप लोगों को पता है। एक तो हम लोग जो लिखते हैं सो जैसे CH3OH, ठीक है, क्या लिख रही है हम लोग, CH3OH। तो आप देखिए कि इसमें कई गो कार्बन है, एगो, तो एक के लिए क्या यूज होता है, तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथाइल अल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, ANOL। क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथेनॉल। कोई दिक्कत? उसके बाद आप देख लीजिए, अगर हम लिख देते हैं C2H5OH, तो C2H5OH तो इसका कितना है, हाँ 2 गो है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ANOL। बात समझ में आ रहा है, ऑल बोल, समझ में आ रहा है कि ना, ये हो जाएगा ऑल, ठीक है, ऑल इज वेल। देखिए इसका अगर हम बात कर लेते हैं C5H11OH, बताओ क्या होगा, पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना बार अल्कोहल आ रहा है, ये अल्कोहल नहीं बोल रही, बोल रही है ब्लैक डॉग मतलब ब्रांड का नाम बोल रही है। देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से अल्कोहल ग्रुप आप पहचान पा रहे हैं, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर समझ में आया है। तो ये था आपका किसका, हैलोजन का। उसके बाद ये किसका है आपका, अल्कोहल का। अब अगला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा हमारा अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा होगा हमारा, अल्डिहाइड ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो अल्डिहाइड क्या है उसके बारे में बात करें हम लोग, तो देखिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, मतलब हैलोजन और अल्कोहल। अब अल्डिहाइड देखते हैं। अल्कोहल मिटा देना, कहीं सर रहने दीजिए, अल्कोहल कम से कम सामने। देखिए हाँ, घर से बाहर जाओगे, हाँ तो वैसे भी घर में पीता कौन है, हाँ? अभी बैग चेक कर दिया जाए तो माचिस मिल जाता है। देखिए आगे बढ़े हम लोग। अगली बात जो हम लोग करेंगे, तो ये हमारा अल्कोहल हो चुका है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो कौन सा होगा, बताओ मेरे को, अल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है हमारा, अल्डिहाइड ग्रुप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये अल्डिहाइड क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। और अल्डिहाइड ग्रुप को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है CHOR, मत लिख देना तुम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा CHO, ठीक है। तो हम मानते हैं कि आप रिलेट कर पाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन उससे ऐसा नहीं, CHO से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका नोमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं देखेंगे कि हम लोग। इसका नोमेनक्लेचर किए जाते हैं रूट नेम
और प्लस ANAL, उसमें OL होता था, इसमें क्या आ जाएगा AL, तो अनल आएगा। क्या आएगा? अनल। ठीक है, क्या आएगा? अनल। ठीक है, तो रूट नेम प्लस अनल। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं CHO है, तो इसके साथ एक वो H लगा दीजिए, क्योंकि एक बॉन्डिंग खाली था, H लगा दिए। तो इसके भी दो नाम हैं। ठीक है, दो नाम है, और एक है कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। तो एक बात समझिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा पहले वो देखना है, और IUPAC। देखिए IUPAC हम आपको बता देते हैं, इसका नाम हो जाएगा, एक के लिए क्या होता है मेथ, और क्या हो जाएगा ANAL, तो नाम क्या हो जाएगा इसका मिथेनॉल। क्या नाम होगा इसका? मिथेनॉल। लेकिन इसका कॉमन नेम बार बार आपसे पूछता है। ठीक है, ये कॉमन नेम है, बार बार पूछता है, 1000 बार पूछता है। ये पूछने का चीज है, पूछबे करेगा नहीं, ये तनको शोभा नहीं। देखिए, ठीक है, तनको न शोभ हो। देखिए, तो हमारे कहने का मतलब कि ये कॉमन नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल डिहाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, क्या होता है हमारा? फॉर्मल डिहाइड होता है। याद रखना, अगर हम दूसरा CH3CHO लगा देते हैं, तो CH3CHO कितने कार्बन है बेटा बताओ तो? दो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ईथ। और क्या हो जाएगा? ANAL, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। और इस इथेनॉल बोल रहा है रे, इथेनॉल। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फॉर्मल, तो ये हो जाएगा एसिटल डिहाइड। बात समझ में आ रहा है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? कॉमन नेम एसिटल डिहाइड। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए, ये दूगो का बार बार पूछता है, 1000 बार पूछता है। ठीक है नहीं ना पूरा, अब फिर बार बार वही बुलवाएगा क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब कि फॉर्मल मतलब एफ में से फर्स्ट, तो हम याद कर लिए, फर्स्ट से फॉर्मल और सेकंड से अल्डिहाइड। दुइये को चीज होता है, वो फॉर्मल नहीं तो अल्डिहाइड। लीजिए, फॉर्मल नहीं तो अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो आप देख लीजिए, अब अगला कीजिएगा, तो C2H5 और CHO, तो क्या हो गया? दो गो, एगो, तीन गो। तो तीन के लिए क्या होता है? प्रोप ANAL, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉल। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बताइए तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्डिहाइड। नाम अब सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्डिहाइड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका हो जाएगा प्रोपाइल अल्डिहाइड, और IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेनॉल। इस तरीके से आप अब सब कुछ कर पाएंगे। अच्छा, एक बात और सोचो कि अगर हम ऐसे बोल दें H15OH, नानू बताओ तो इसका नाम क्या होगा? बताओ तो। C7H15OH। पहली बात आपको नोटिस करना है कि इसमें कौन सा ग्रुप लगा है? कौन सा ग्रुप लगा है? OH, और OH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। तो जब ये अल्कोहल हो गया, तो बताओ 7 के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेप्ट ANOL। नाम क्या होगा? हेप्टेनॉल। और यही C6H13 और CHO, बताओ अब क्या होगा? ये हो जाएगा हेप्टेनॉल। क्या होगा? हेप्टेनॉल, क्योंकि 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा हेप्ट ANAL। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। समझ में आ रहा है? जानबूझ के दूगो ऐसा लिखे हैं कि आप मतलब कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो ये है आपका कौन सा ग्रुप? अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अब जब ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो अब हम लोगों को आगे जो देखना है उसको देखिएगा। अब अगला कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कौन सा है? कीटोन। चले क्या हम लोग कीटोन को देखे क्या? कीटोन देखे हम लोग। तो देखिए, कीटोन ग्रुप के बारे में देखिएगा। कीटोन क्या होता है? और कीटोन स्टार्ट करता है CO से। क्या चीज से? CO से। क्या चीज से? CO से। मतलब कि ये जो ग्रुप हर बार लास्ट में लगता था, इस बार ग्रुप कहां पे लगेगा? बीच में लगेगा। तो आप देख लिए बीच में। ठीक है, तो हरी हरी लौका बीच में। ठीक है, तो ये बीच में लगेगा। तो आप देखिए यहां पे कहेगा कि हम बीच में रहो। तो देखिए, ये डरपोक है CO और CH3, ये दोनों तरफ से इसको चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? मतलब कि ये देखिए CH3CO CH3, जब ये बात हम लोगों ने कर दिया, तो इसका नाम क्या होता है वो समझिए। तो इसका भी नाम, पहले बात, इसमें क्या लगा हुआ है? कीटोन। तो इसका रूट नेम प्लस और क्या होता है? ANONE। क्या होता है?
एनोन। तो आप देखिए 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाता है? प्रोप। इसका नाम क्या हो जाएगा? ANONE। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो गया? प्रोपेनोन। और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बार बार पूछता है। प्रोपेनोन का कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन, व्हाइट टोन। देखिए क्या होता है? एसीटोन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्या होता है? एसीटोन, एसीटोन। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और बात अब देखिए, अगर हम ऐसे बोल देते CH3, ठीक है, ऐसे बोलते C2H5CO और हम बोल देते हैं CH3, तो आप देखिए कि इसका 2 गो एगो, 3 गो एगो, 4 गो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेनोन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो देखिए इधर के क्या लगा है? इथाइल। इधर क्या लगा है? मिथाइल। इधर क्या लगा है? कीटोन। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल और क्या हो जाएगा? कीटोन। बात समझ में आया? तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। मतलब ये सिंपल वाला फॉर्म हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन इसका किसका कॉमन नेम बार बार पूछता है? एसीटोन का पूछता है। कोई दिक्कत? अच्छा, और आप देख लीजिए, अगर C3H7COCH3, तो आप बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप देखिए 3 1 4 और 1 5, तो क्या हो जाएगा आपका? ये पेंटेनोन। ये हो जाएगा हमारा पेंटेनोन। ठीक है, ONE, पेंटेनोन। और देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 3 के लिए प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से कीटोन वाला समझ में आ चुका है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे, और लास्ट हम लोगों का क्या है? कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप। कार्बो ऑक्जेलिक पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा बेंजीन उंजीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, हालांकि यही सोच है, लेकिन पढ़ते तो नहीं है सर, इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम कर रहे होते हैं। देखिए अब आगे हम लोग जो बढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप। कौन सी ग्रुप है बेटा जी? कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप? कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप को देखते हैं क्या हो रहा है। ये 2 आदमी से मच्छर मार रही है, एगो इधर से एगो इधर से, ऐसे करके मच्छर मार रही है। देख, तो जनरली क्या है हमारा? कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप, या सीधे बोलते कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, और ये वीक एसिड में से आता है, COOH होता है। क्या होता है? COOH। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम बात कर लेते HCOOH, तो आप देखिए कि HCOOH, तो आप देखिए कई गो कार्बन? एगो, तो इसका नाम हो जाएगा मिथ। और इसका होता है ANOIC। क्या होता है? देखो ये रूट नेम प्लस ANOIC एसिड लगाते हैं हमेशा। तो आप देखिए इसका क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। लेकिन इसका कॉमन नेम बदल जाता है, इसका हो जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रखना, अगर हम इधर कहते हैं CH3COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? हाँ, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? हम लोग एसिटिक एसिड। क्या बोल देते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद इथेनोइक एसिड, उसके बाद क्या होगा? प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक और डेकेनोइक। तो अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? तो बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग मतलब क्या चीज को लेकर के पढ़ेंगे? मतलब हाइड्रोजिनेशंस और प्रॉपर्टीज कल खत्म हो जाएगा, सोप डिटर्जेंट करके। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।